18 फरवरी 2024 संडे का दिन था। अचानक प्लान बनता है मनाली जाने का। स्नोफॉल अलर्ट था तो हम पहुंच चुके हैं रूपनगर और ट्रैफिक बहुत कम था, ना के बराबर था। टनल नंबर फर्स्ट। कुछ महीने पहले तक ये टनल्स से बहुत से डाइवर्जन थे और बहुत से टर्न से, तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था रोड। तो टनल नंबर 2 हम पहुंच चुके हैं, बट अब जो रोड है वो फॉर्चुनेटली काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो चुका है, काफ़ी ठीक हो चुका है रोड। और जैसे-जैसे हम पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, जो यहाँ का टेम्परेचर है वो थोड़ा-थोड़ा घट रहा है। चंडीगढ़ में ऑल तो गर्मी आ चुकी है, बट यहाँ पे थोड़ी-सी अभी सर्दी देखने को मिल रही है। तो इसी तरह से हम सुंदरनगर, बिलासपुर से सुंदरनगर की तरफ से, मंडी की तरफ से टोटली जो रोड है वो 4 लेन रोड है, हाईवे रोड है। सिर्फ़ पंडोह से जो रोड है वो थोड़ा-सा ठीक नहीं है। यहाँ जो डैम है, डैम के बाद से एक डाइवर्जन है, तो वो डाइवर्जन 1 किलोमीटर बाद मेन रोड में मर्ज होती है, तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। ये सिंगल रोड है और काफ़ी इस रोड में गड्ढे हैं। बट ठीक है, इतना चलता है। बट आज से अगर हम कंपेयर करें 6-7 महीने पहले जो हालात थे, उससे अब काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सिंगल रोड है। यहाँ पे अगर सामने से बस आ जाए तो यहाँ से बैक भी करनी पड़ सकती है, रिवर्स भी करनी पड़ सकती है गाड़ी। तो ये 3-4 किलोमीटर का है। तो कुछ ऐसे-ऐसे इसमें ये टनल नहीं चल रही है। अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टनल है, ये नहीं चल रही है। यहाँ पे इसी टनल को 2 वे बनाया गया है, अदरवाइज़ ये 4 वे था पहले। और ये बहुत अच्छा लगता है, जैसे आप देखिए एक के बाद एक टनल और बिल्कुल एक अलग तरह का देखने को ये मिलता है व्यू। तो बहुत सी टनल्स हैं और अब हमें रात हो चुकी है। और हमने जो डिसीज़न लिया था, हमने ये लिया था कि हम डायरेक्ट मनाली में रुकेंगे। हम लगभग 2-3 बजे चले थे चंडीगढ़ से, और हमारा जो आज का डेस्टिनेशन है वो मनाली है। मनाली पहुंच के सबसे पहले डिनर किया। हमें वहाँ अपने फ्रेंड से मिले और डिनर किया। तो ये है 19th ऑफ फरवरी 2024। और जो बर्फ़ है वो थोड़ी-सी ऊपर-ऊपर देखने को मिल रही है। ये है मनाली का अर्ली मॉर्निंग व्यू सुबह के 7 बजे का। और ये हमारा रूम था। बहुत अमेजिंग और न्यू प्रॉपर्टी थी, और बहुत अच्छा ब्रेकफ़ास्ट उन्होंने इंक्लूड किया था हमारे प्लान में। तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। तो अब गाड़ी कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है, 15 मिनट के लिए गाड़ी ऑन छोड़ दी थी। और अब हम सबसे पहले जा रहे हैं सोलंग वैली की साइड में। देखते हैं सोलंग वैली में बर्फ़ है या नहीं, क्योंकि मनाली में बर्फ़ नहीं थी, सिर्फ बारिश हो रही थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी लगातार। और ये देखिए रोड के हालात, जब बाढ़ आई थी बैक इन 2023, तो तब ये हालात थे। और ये सोलांग रोड में हम चले गए और यहाँ पे बर्फ़ बिल्कुल देखने को मिल रही है, बट इस वक्त रोड पे बर्फ़ नहीं है। सड़क के किनारों पे बर्फ़ ज़रूर देखने को मिल रही है। अब जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो बर्फ़ भी धीरे-धीरे बढ़ रही है, और यहाँ से सोलांग वैली रह जाता है लगभग 2-3 किलोमीटर। और यहाँ पे अभी तक तो सब तरह की गाड़ियाँ चल रही हैं, 4x4 और 4x2 सभी तरह की गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। और अभी स्नोफॉल भी हो रहा है, बट स्नोफॉल बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा-सा स्नोफॉल है। और ये जो बर्फ़ है ये थोड़ी-सी ऐसे पाउडर फॉर्म है। और अब देखिए, अब हम स्नोफॉल का बहुत आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे सोलंग वैली पहुँच गए हैं और यहाँ पे 4x4 व्हीकल्स हैं। और सोलंग वैली से वापस आने के बाद अब हमने सोचा कि हडिम्बा माता मंदिर में दर्शन करने जाएँ, और हडिम्बा माता मंदिर हम गए और दर्शन किए। और उसके बाद हमने डिसीज़न लिया कि अब हम जाएँगे टुवर्ड्स हाम्टा पास, सेथन एंड हाम्टा। तो अब हम जो स्नोफॉल देख रहे हैं आप, वो धीरे-धीरे बढ़ चुका है। पहले स्नोफॉल कम था और अब स्नोफॉल बढ़ चुका है। तो इसी तरह से अब हमने जॉइन कर लिया है ग्रुप को। और ग्रुप को जॉइन करने के बाद हमारा जो अभी डेस्टिनेशन है वो है सेथन का। और इसमें 5-6 गाड़ियाँ थी, जिम्नी और टोयोटा हाइलक्स, थार और जिप्सी। तो ये 5-6 गाड़ियाँ थी हमारे ग्रुप में, और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। और स्नो में हर गाड़ी अपनी-अपनी तरह से परफ़ॉर्म कर रही थी। चाहे वो हाइलक्स हो, चाहे वो फॉर्च्यूनर हो, चाहे वो एंडेवर हो, हर तरह की गाड़ियाँ थी जो जा रही थी। बट इसमें क्या था कि ये रोड सिंगल थी, और अगर सामने से गाड़ी आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि स्नो कटर अगर यहाँ पे इससे पहले चला भी होगा, वैसे तो नहीं चला है, बट अगर चला भी होगा तो स्नो कटर बस इतना रास्ता बनाता है कि एक गाड़ी आराम से निकल जाए।
बट ऐसे सर्कमस्टांस में अगर गाड़ी सामने से आ जाए तो उस केस में हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि सामने से गाड़ी आ रही है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक तो अगर गाड़ी में हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक के बाद गाड़ी वहाँ पे स्किड करती है और उसके बाद गाड़ी को एकदम वहाँ से पिक करना वो थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। जब तक चल रही है तब तक फ़ाइन है बिल्कुल। और अब देखिए धीरे धीरे जो स्नो है वो बढ़ रही है और यहाँ पे टोटल 32 टर्न्स हैं, तो 32 टाइम्स टर्न है। तो अब हमने सेतन क्रॉस कर लिया। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स हाम्टा पास और अब बर्फ़ यहाँ पे बढ़ चुकी है, अराउंड 1 फीट स्नो है। और यहाँ पे हम रुके थे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक में हमने लंच किया और लंच बहुत 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 अच्छा था, क्योंकि यही एक अच्छी डेस्टिनेशन थी जहाँ पे हम लंच कर सकते थे। इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑल्दो मैगी चाय एंड ऐसी चीज़ें तो थी, बट लंच नहीं था। ये सबसे अच्छा व्यू था इस पूरे ट्रिप का। आप देखिए साइड में लगभग 3 फीट बर्फ़ है और रोड पे लगभग 1.5 18 टू 20 इंच बर्फ़ आराम से है। और हर गाड़ी जो जा रही है वो क्रॉल करके जा रही है, कोई भी ऐसे एकदम से नहीं जाएगी। क्रॉल करते करते गाड़ी आराम से ही जाएगी, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है ऐसे तेज़ निकलने का। तो एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन व्यू है, चारों तरफ स्नो ही स्नो है और हम स्नो के बीच। और देखिए बहुत 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 अच्छा नज़ारा है और हर एक गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। गाड़ी का अच्छा होने के साथ साथ आपकी ड्राइविंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया कि सामने से बोलेरो आ रही थी, बोलेरो ने डायरेक्ट जिमनी पे हिट किया और जिमनी का बम्पर एंड हेडलाइट एंड ऑल सब कुछ इसमें नुकसान हुआ था जिमनी को। और जिमनी हमें उल्टा जब बैक आई तो उससे हमारा नुकसान काफ़ी हो गया था। बम्पर, ग्रिल और नंबर प्लेट वो सब टूट चुकी थी, बट इतना कोई फ़र्क नहीं समझते हैं, क्योंकि कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जो हुआ वो हुआ, उसको छोड़ो। और देखिए किस तरह से इतनी इतनी बर्फ़ में हमने आगे बढ़ने की कोशिश की और फ़ॉर्च्युनेटली बहुत 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 ईज़िली गाड़ी हमारी हर जगह पे अच्छा परफ़ॉर्म किया, कहीं पे स्टक नहीं किया। और इसमें जो क्रेडिट जाता है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक क्रेडिट टायर्स को भी जाता है, क्योंकि टायर्स का ग्रिप इतना अच्छा था कि कहीं पे भी ब्रेक्स अप्लाई करो ईज़िली ब्रेक जो है गाड़ी ने ले लिए। ऐसे-ऐसे टर्न्स में भी इतनी ज़्यादा स्लोप में भी बहुत ईज़िली गाड़ी ने हैंडल किया। अब ये देखिए कितना अच्छा स्नोफॉल हो रहा है, बहुत अच्छा स्नोफॉल हुआ। और ये जिमनी जो है सामने इसके इसमें स्नो चेन लगाए थे, इसमें हाईवे टेरेन टायर्स थे, तो इसलिए स्नो चेन लगाए थे। और स्नो चेन उतारने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी इनको लाइट में, तो मैंने अपने गाड़ी की लाइट ऑन करके थोड़ा बहुत हेल्प जो कर सकते थे स्नो चेन को उतारने में, वो किया। और उसके बाद इस दिन को भी हमने समाप्त किया। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट डे तो सिर्फ अराइवल था मनाली में और सेकंड डे हमने ये एडवेंचर किया। तो सेकंड डे में हमने ये सब करने के बाद बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बहुत ही ज़्यादा। और थकान भी बहुत होती है जब हम स्पेशली ऐसा कुछ करते हैं। तो ये है हमारा डे 3। और डे 3 में हमने बिल्कुल ऑफ बीट लोकेशन को चूज़ किया। तो हमने अपना थर्ड डे को बहुत अच्छा बनाने के लिए हम गए टुवर्ड्स जलोड़ी पास। एज़ पर इन्फॉर्मेशन जो जितना इन्फॉर्मेशन मैंने लिया लोगों से, तो जलोड़ी पास जो है वो बंद था, वहाँ पे व्हीकल्स अलाउड नहीं थे। बट मुझे था कि चलो देखते हैं, जहाँ तक जा सकते हैं फिर वहीं तक जाएंगे। अगर हम जलोड़ी पास क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो एटलीस्ट हम कहीं ना कहीं तक तो पहुँचेंगे, चाहे जीबी या सोजा कहीं तक तो पहुँचेंगे। तो ये जो प्लेस है जहाँ हम पहुँचे ये है सोजा, और सोजा से जो जलोड़ी पास है वो 6 किलोमीटर्स है। बट वो 6 किलोमीटर्स बहुत डिफ़िकल्ट 6 किलोमीटर्स हैं, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है और बहुत तंग रोड है, बर्फ़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। जैसे हम देखेंगे रोड में अब थोड़ी-थोड़ी बर्फ़ देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा नहीं है, रोड पे नहीं है, रोड के इधर-उधर हैं अभी। बट इसमें क्या था कि जो बर्फ़ थी वो बिल्कुल ब्लैक आइस थी, बहुत कठोर थी जो रोड पे थी। अगर हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, थोड़ा लेफ्ट राइट जाती है। बट इतना कोई ऐसा चलाने में डिफ़िकल्टी नहीं हो रही थी। बट ये चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। मैंने गाड़ी को मैनुअल में रखा था। मैनुअल फर्स्ट सेकंड, वैसे सेकंड में, फर्स्ट में तो बहुत ज़्यादा रेस लेती है।
तो मैनुअल सेकंड में ट्रैक्शन भी लूज़ नहीं करती है और ईज़िली चढ़ जाती है। आप देखिए कि रोड्स की जो हालत है वो कैसी है इस वक़्त। और यहाँ पे जो यहाँ का पीडब्ल्यूडी था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तो उन्होंने यहाँ पे इस पे मिट्टी डाली थी स्नो पे, तो इस वजह से थोड़ा-सा ईज़ी हो गया था और कुछ गाड़ी यहाँ पे फँसी भी थी। ऑल्दो हमें कोई ऐसी डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ा। और ये यहाँ का सबसे मेजर जो चढ़ाई है ये है, मतलब इसका ही मुझे डर था, बट फ़ॉर्च्युनेटली ये बहुत ईज़िली यहाँ से क्रॉस किया। बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी। ये हम पहुँच चुके हैं जलोड़ी पास। मैं जलोड़ी पास पर्सनली लगभग 7-8 ईयर्स के बाद जा रहा हूँ, ऑल्दो ये मेरे घर के बिल्कुल पास है। ये यहाँ का मंदिर है और यहाँ पे लगभग हर चीज़ चेंज हो चुकी है। पहले यहाँ पे 1-2 दुकान होती थी और यहाँ पे लगभग 50 दुकानें हो चुकी हैं। तो काफ़ी चेंज हो गया है, टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ाया गया है। और अब डाउनहिल टुवर्ड्स आनी एंड जलोड़ी पास से आने का डिस्टेंस अराउंड 30 किलोमीटर्स है, बट हमने इसमें भी 30 किलोमीटर्स की जगह 4-5-6 किलोमीटर्स का हमने एक दूसरा रास्ता लिया था, अल्टरनेटिव रास्ता। तो ये वो अल्टरनेटिव रास्ता है। रोड की हालत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। एनीवे फिर भी आराम से इस रोड में हम गए और आराम से हम पहुंच गए आनी। नज़ारा बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छे अच्छे रोड्स हैं, अच्छे मतलब ऑफ रोड। ये यहाँ के आराध्य देवता शमश्री महादेव जी का मंदिर है। और एक दिन में प्लान था यहाँ से डायरेक्ट चंडीगढ़ पहुँचने का, तो बस मनाली से चंडीगढ़ आनी होकर सेम डे हम रात में चंडीगढ़ पहुँच गए करीब 12 बजे नारकंडा कुफरी होते हुए। तो इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, सी यू अगेन इन अनदर वीडियो। बाय बाय।